अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपनी ही शादी की खुशी में हवाई फायरिंग करने वाला दुल्हा पुलिस के हाथों गिरफ्तार। नकली पिस्तौल से फायरिंग की गई, डीसीपी साउथ जोन ने किया दावा, मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। आज़मीन हज से रकम हासिल करने के बाद ट्रैवल्स की जानिब से धोखा दिया गया। मालिक ट्रैवल्स ने खुदकुशी करने की कोशिश। मुतासरीन हुमायूं नगर पुलिस से रुजू। गायत्री नगर मलकागिरी में एनआरआई के मकान में सरके की वारदात। 27 लाख रुपए नकद रकम और 100 तोले तलाई जेवर का किया गया सरका। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। नारकोड़ा शमशाबाद में हुए सड़क हादसे में इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हलाक। बाइक पर जा रहे दो नौजवानों को स्कूली बस ने दी टक्कर। नए अजला के खतई फहरिस्त अवाम के मफादात को पेश नजर रखकर जारी की जाए। साबिक रुकन पार्लिमान कांग्रेस हनुमंत राव ने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना से किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। शादी ब्याह के मौके पर बारात के हमरा बैंड बाजे आतिशबाजी आम बात हो चुकी है। ताहम गुज़िश्ता माह 22 अगस्त को जहनुमा के इलाके से निकली शादी की एक बारात आज सुबह से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी, क्योंकि इस बारात में घोड़े पर सवार नौशा ने 12 राउंड हवाई फायरिंग करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया था। पिछले महीने पेश आए इस वाक़े का इल्म हैदराबाद सिटी पुलिस को भी नहीं हुआ, जबकि कॉर्डन सर्च के लिए मशहूर साउथ जोन पुलिस को भी सोशल मीडिया के जरिए इस बात का पता चला कि जहनुमा के इलाके में 12 राउंड फायरिंग हो चुकी है। पेश है सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये तफसीली रिपोर्ट। पुराने शहर में अक्सर औकात शादी ब्याह के मौके पर बैंड बाजा, रक्स और आतिशबाजी एक आम बात हो चुकी है। ताहम 22 अगस्त को जहनुमा के इलाके से निकली एक बारात उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब घोड़े पर सवार नौशा ने शादी की खुशी में हवाई फायरिंग कर दी। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अकरम और एम ए रशीद के मुताबिक 22 अगस्त को रात तकरीबन 7 बजे हुई इस हवाई फायरिंग से मुतालिका पुलिस भी लाइल्म है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद साउथ जोन पुलिस हरकत में आई और मीडिया के नुमाइंदों ने जहनुमा के इलाके को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। तफसीलात के मुताबिक जहनुमा के साकिन मोहम्मद मोहसिन उर्फ इरफान की 22 अगस्त को शादी हुई और बारात के हमरा बैंड बाजा और आतिशबाजी भी की जा रही थी। ताहम जहनुमा में वाक़े जामा मस्जिद के करीब नौशा मोहम्मद मोहसिन उर्फ इरफान ने 2 राउंड जबकि जहनुमा चौराहे पर 10 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। शमा टाकीज का सामने अगस्त 22 को शाम को बारात में 2 वेपन्स लेकर 2 हाथ से फायरिंग कर दिया। ये पूरा व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ।
इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद साउथ जोन पुलिस ने 3 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए मोहम्मद मोहसिन उर्फ इरफान को हिरासत में ले लिया और डीसीपी साउथ जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, क्योंकि डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण के मुताबिक जिस पिस्तौल से हवाई फायरिंग की गई वो फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली नकली पिस्तौल थी और ये पिस्तौल हैदराबादी फिल्म प्रोड्यूसर्स SM अली और मोहम्मद समी ने हवाई फायरिंग करने के लिए नौशाह मोहम्मद मोहसिन के हवाले की थी। हमारा साउथ जोन पुलिस टास्क फोर्स मिलकर 3 टीम रख के ये आदमी को आइडेंटिफाई कर दिया। आदमी का नाम मोहम्मद मोहसिन इलियास इरफान, 25 साल का उम्र, 22 को शादी हो गया, 24 को वलीमा हो गया। ये दोनों इवेंट्स गुड़ी मलकापुर किंग पैलेस में हुआ था। डीसीपी के मुताबिक मस्कुरा पिस्तौल व दीगर अशिया फॉरेंसिक लैब को भिजवा कर इस बात का पता चलाया जाएगा कि आया ये वाकई फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली नकली पिस्तौल थी या नहीं। सीज कर दिया। ये दोनों वेपन्स ये हैदराबादी मूवीज लोकल पिक्चर्स बनाते जहानुमा का रहने वाला SM अली दे दिया। ये वेपन्स पिक्चर्स में शूट करने के लिए डमी वेपन्स थे। बहुत स्पार्क आता है, आवाज भी आता है। ये दोनों वेपन्स सीज करने के बाद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ ये डमी थे। हवाई फायरिंग का ये वीडियो जब मंजर आम पर आया तब इससे मुताल्लिक मालूमात के लिए मीडिया के नुमाइंदों ने फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर से राब्ता किया, ताहम इंस्पेक्टर के मुताबिक उन्हें इस फायरिंग से मुताल्लिक कोई इल्म ही नहीं था। मुकामी मीडिया की कसीर तादाद जब जहानुमा के इलाके में तफसीलात और कवरेज कर रही थी, जब ACP फलकनुमा MA बागी ने बताया कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुकामी अवाम के मुताबिक बारात के मौके पर पुलिस का अमला भी मौजूद था। इस्तेमाल करता है और इसका भेजा इस्तेमाल करता है। वायलेशन ऑफ आर्म्स एक्ट, वायलेशन ऑफ आर्म्स रूल्स, कंट्रावेंशन ऑफ लाइसेंस जो भी करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। और हमारे थोड़े दोस्त बोल रहे हैं कि इसमें 2-4 नाम ले रहे हैं, वो 2-3 नाम रहने दो। कोई कितना बड़ा आदमी रहने दो, कितना छोटा आदमी रहने दो या पुलिस वाला रहने दो, कोई भी रहने दो, हर जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह सीधा इन्वेस्टिगेशन साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करके हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले भी मेरे को हमारे एक मीडिया के दोस्त पूछे हैं, वो भी हम इंक्वायरी करेंगे। अगर उन्हें वो आदमी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो केस भी मेंशन करके उसके ऊपर डबल चार्जशीट में वो चीज़ मेंशन की जाएगी। नाज़रीन को हम याद दिला दें कि सिटी पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए जराइम की सरगर्मियों को रोकने और हथियारों को जब्त करने का सिलसिला जारी है, जबकि साउथ जोन पुलिस ने कॉर्डन सर्च के तहत कई कार्रवाइयाँ भी अंजाम दी है ताकि हथियार रखने वालों में कानून का खौफ हो। लेकिन इस वाक़े से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस सिर्फ ऐसे अफराद पर ही अपना शिकंजा कसती है जो कानून से खौफ खाते हैं, मगर असर और रसूख रखने वाले लोगों के लिए सिटी पुलिस फ्रेंडली पुलिस कहलाती है, क्योंकि मीडिया के कवरेज के दौरान कई एक मुकामी अफराद ने सिटी पुलिस की कारकर्दगी पर इस तरह के सवाल उठाए हैं। मज़कूरा वीडियो में हवाई फायरिंग के अलावा तलवारों की भी नुमाइश देखी जा सकती है, जबकि DCP साउथ जोन के मुताबिक पुराने शहर में कॉर्डन सर्च के दौरान बड़े पैमाने पर हथियार जब्त किए गए हैं। अब देखना यह है कि साउथ जोन पुलिस इस मामले में कानून के मुताबिक काम करती है या असर और रसूख के आगे फ्रेंडली पुलिस का बहाना बनाया जाता है, क्योंकि DCP के मुताबिक मज़कूरा पिस्तौल नकली थी। वेपन्स पिक्चर्स में शूट करने के लिए डमी वेपन्स थे। बहुत स्पार्क आता है, आवाज भी आता है। ये दोनों वेपन्स सीज करने के बाद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ ये डमी थे। वो SM अली को और एक शमी दोनों को भी अरेस्ट करेंगे।
गायत्री नगर में वाक़ एक एनआरआई के मकान में सरखे की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 27 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 100 तोले पर मुश्तमिल तिलाई जेवरात का सरखा किया गया। तफसीलात के मुताबिक एनएफसी के साबिक़ा मुलाजिम राजेंद्रन, जो फिलहाल सऊदी अरब में मुलाजिमत इख्तियार कर चुके हैं, उनके मकान में सारिकीन ने उस वक्त खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम दी जब वो अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की गर्ज से गटकसर गए हुए थे। मलकाजगिरी पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मुख्तलिफ जावियों से मसरूफ तहकीकात है। शमशाबाद के इलाके नखवाड़ा में पेश आए एक सड़क हादसे में बाइक पर जा रहे 2 तलबा के जुमला एक तालिब इल्म हलाक हो गया, जबकि दूसरा तालिब इल्म जख्मी बताया गया है, जिसका इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के तलबा प्रशांत और वंशी कृष्णा बाइक पर जा रहे थे कि गंगोत्री स्कूल की बस ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में प्रशांत मुतवत्तिन मंचरियाल आदिलाबाद की मुकाम वाक़े पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि वंशी कृष्णा को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। दोनों मज़कूरा तलबा वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तालिब इल्म बताए गए हैं। शमशाबाद और रूरल पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। मेहदीपट्टनम पर वाक़े एक ट्रैवल एजेंट की जानिब से आज़मीन हज को धोखा देने के सिलसिले में मुतासिरीन ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम पर वाक़े अरफा ट्रैवल्स के मालिक सैयद नुसरत अली ने हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से फी कस 4 लाख और 2 लाख रुपये हासिल किए, ताहम 6 सितंबर को भेजने का वादा करते हुए ताहाल पासपोर्ट्स हवाले नहीं किए थे। इत्तला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर से सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया और पुलिस ने फौरी तौर पर दफ्तर से पासपोर्ट हासिल करते हुए मुतासिरीन को देने का वादा किया। दूसरी जानिब अरफा ट्रैवल्स के मालिक सैयद नुसरत अली ने इक़दाम खुदकुशी की थी, जिसके बाद एक खानगी हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज हैं। अरफा टूर्स एंड ट्रैवल को अप्रोच हुए थे 2 महीने पहले हज जाने के लिए, और हम लोग से पासपोर्ट और एडवांस कलेक्ट कर लिया था 2 महीने पहले, जुलाई के महीने में कलेक्ट कर लिया था, और ये बोला गया था कि वीज़ा वो लगा कि हम लोग को दे देंगे 2 हफ्ते पहले जाने से। ट्रैवल डेट हम लोग की थी 6 सितंबर। 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, गुलपोशियाँ हो रहे हैं, दावतें हो रहे हैं, शॉपिंग चल रही है, पैकिंग चल रहा है, सब चीज़ हम लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। 2 दिन तक भी फॉलो कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि हम लोग दिल्ली में हैं और बॉम्बे में हम लोग वीज़ा एंडोर्स करा रहे हैं और आपको लेके आके दे देंगे। और कल रात तक भी कोई खबर नहीं है, और आज सुबह जब हम लोग ऑफिस पे जाते हैं तो पता चलता है कि वीज़ा स्टैम्प हुए नहीं है। तो वीज़ा स्टैम्प नहीं हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत है, नहीं जाना होगा तो आप हमारे पासपोर्ट दे दीजिए और हमारे एडवांस जो दिए हैं हम लोग आप लोगों को वापस कर दीजिए, सिंपल। और ये नहीं, 1 नंबर का चीटर है ये, चीट कर रहा है ये। और मैं अपने पूरे तमाम मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहिए आप लोग, ऐसे चालबाज एजेंट के उसमें इन्वॉल्वमेंट में मत आइए। आप लोग रिव्यूज लीजिए, 4 लोगों से बात करिए आप लोग ये टूर्स एंड ट्रैवल के बारे में, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के बाद जाके पूछिए कि इसका रिकॉर्ड है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। और मैं अपने गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स को बैन करे लाइफ लॉन्ग, और कभी ये किसी और को चीट नहीं करे। वैसा तकरीबन ये चीटिंग अमाउंट मेरे ख्याल से 20 करोड़ से ज्यादा होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पर हेड 4 लाख का पैकेज दिया है उन लोग ने, और 50 हाजी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 करोड़ तो यही बन गए। तो अभी पता नहीं है, अभी मेरी रिक्वेस्ट है आप सब टीवी चैनलों रिपोर्टर से भी ये जितना फैला सकते हैं आप लोग फैलाइए और हम लोग की हेल्प करिए, रिलीफ दीजिए हम लोग को, हमारे पासपोर्ट और हमारे एडवांस वापस दिलाएं। 50 हाजियों को हज को भिजाने के लिए उनसे पैसे लिए और उनके पासपोर्ट लिए। उनका एक अपना पैकेज था, पैकेज के अंदर क्राइटेरिया थे, कुछ उसमें 4 लाख का भी था, कुछ कम का और कुछ ज्यादा था। तो ये 50 हाजियों को उन्होंने आज सुबह ऑफिस बुलाए थे, जिसमें ये बताना चाहते थे कि उनकी फ्लाइट कब है, कब फ्लाई होना है, कहाँ रहने का है, कैसा करना है। मगर जैसे ही कुछ हाजियाँ यहाँ पर आए उनसे पासपोर्ट और डिटेल लेने के लिए, तो पता चला कि मिस्टर नुसरत जो इसके प्रोपराइटर है, उन्होंने अटेम्प्ट करे सुसाइड अटेम्प्ट, नींद के गोलियां खाने की तरफ से उनको फौरी प्रीमियर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया, आईसीयू में है।
हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी ज़िंदगी बख्शेगा ज़रूर। उसके बाद में जैसे इत्तला मिली, मैं खुद पर्सनली हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन आया। उनके एक भाई थे, उनको लाके पुलिस स्टेशन में भी जाए। उसके बाद में उनकी पूरी ऑफिस सर्च करके उनके पास में 50 पासपोर्ट थे, पूरे पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा कर लिए। हम पासपोर्ट के पूरे डिटेल नोट कर लिए हैं। अभी इमीडिएट वो तमाम पासपोर्ट जितने हाजीज थे, जिसका पासपोर्ट उनको पंचनामे के साथ रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो जो हाजियाँ पैसे जमा करें, उनकी रसीद की कॉपी लेने के बाद में जैसा भी होता उनके भाई से, उनकी सेहत ठीक होने के बाद या उनका क्या एसिड है, बैंक बैलेंस क्या है, सब चीज़ देख के उसके बाद में इंशाल्लाह पूरे पैसे वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। रियासती हज कमेटी से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी के बाद मुख्तलिफ ट्रैवल्स के जरिए जाने वाले काफिलों की रवानगी अमल में आ रही है। इस सिलसिले के तहत एक खानगी काफिले को मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया ने झंडी दिखाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना किया। इस मौके पर मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद टेक नामपल्ली और जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और NRI मिर्जा खुदरत नवाज बेग ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अब्दुल रज़ाक खमर की निगरानी में मज़कूरा काफिला रवाना हुआ, जिसमें आज़मीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तेलंगाना तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत नए अजला के क़याम के सिलसिले में जल्दबाजी से फैसला करते हुए आवाम की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज कर रही है, जिसका हुकूमत को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि नए अजला के क़याम के सिलसिले में जल्दबाजी में फैसला करते हुए आवाम की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज कर रही है, जिससे मुस्तक़बिल में हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत वज़ीर के चंद्रशेखर राव इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है और नहीं वो जनगांव को जिला बनाने का आवाम से वादा किया था, उसे भी पूरा करने में ताहाल नाकाम है। అయితే ఈనాడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం, మీరే శాసనసభను వేదికం చేసుకొని నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగిన తర్వాతనే జిల్లాల పునర్విభజన చేస్తా అని చెప్పిన మీరు ఎందుకు ఇంత హడావిడిగా ఈరోజు మీరు జిల్లాల పునర్విభజన చేస్తున్నారో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేసి ప్రజాప్రతినిధులను పిలిచినప్పుడు కూడా మేము మిమ్మల్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది। ఇదే కాదు, మీరు అఖిలపక్షం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా సచివాలయానికి వెళ్లిన మా పార్టీ ప్రతినిధులు ఆనాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగడం జరిగింది। कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरोड़ा और साबिक वजीर पीर लक्ष्मैया के 2 रोज़ा दीक्षा का आज इख्तिताम अमल में आया और कांग्रेस कायदीन से इजहार गानिगत करने के लिए कौमी CPI स्टेट सेक्रेटरी के नारायणा के अलावा मंदा कृष्णा मादिगा और कई एक कांग्रेस कायदीन ने इंदिरा पार्क पहुंचते हुए कांग्रेस कायदीन से मुलाकात की। कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरोड़ा और साबिक वजीर पीर लक्ष्मैया की 2 रोज़ा दीक्षा का इतवार की शाम 5 बजे इख्तिताम अमल में आया। ये दोनों कायदीन नए अजला के क़याम की फहरिस्त में जनगांव और गजवेल को जिला करार देने के मुतालबे को लेकर हफ्ते की रोज सुबह 10 बजे अपनी भूख हड़ताल का आगाज इंदिरा पार्क पर किया था। इन कायदीन से मुलाकात करने और उनसे इजहार गानिगत करने वालों में CPI कायद के नारायणा, मंदा कृष्णा मादिगा के अलावा कई एक कांग्रेस कायदीन शामिल हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली संपत कुमार ने बताया कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम की ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए क़तई फैसला करे। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वज़ीर उमूर मुक़न्ना हरीश राव ने आज एक इजलास का इनेकाद मिलाते हुए कहा कि दशहरे के मौके पर सिद्दीपेट एक ज़िला बनकर उभरेगा और सिद्दीपेट में बड़े पैमाने पर तरक्याती इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज के इजलास में मेदक के दीगर अजला के क़याम से मुताल्लिक़ भी जायज़ा लिया गया।
रियासती वज़ीर उमूर मुक़न्ना हरीश राव ने इतवार को एक इजलास का इनेकाद मिलाते हुए बताया कि दशहरे के मौके पर सिद्दीपेट को एक जिला करार दिया जाएगा और ये जिला बनकर उभरेगा। सिद्दीपेट में बड़े पैमाने पर तरक्याती इक़दाम करते हुए जिले को रियासत का मिसाली जिला बनाया जाएगा और आवाम को हर तरह की सहूलत पहुंचाई जाएगी। इजलास में हरीश राव ने मेदक में दीगर अजला जो कायम हो रहे हैं उसका भी जायजा लिया। वाज़रे के ज़िला के चंद्रशेखर राव ने तमाम वज़रा को हिदायत दी है कि वो अपने अजला में जिन अजला का क़याम अमल में लाया जा रहा है उसकी बेहतरी के साथ इक़दाम करें। कौंसल जनरल ईरान के साबिक़ा चीफ PRO अली अकबर निरुमन की 31 साला खिदमात के एतराफ़ में एक तहनीती तक़रीब का अहतमाम सालारजंग म्यूज़ियम एडिटोरियम में किया गया। CCTEP के अंजुमन ईरानियान दक्कन, इमाम खुमैनी लाइब्रेरी व रिसर्च सेंटर के अलावा हफ्त रोज़ा गवाह के इश्तिराक से मज़कूरा तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत माहिर तालीम ज़फ़र जावेद ने की। फाजिल हुसैन परवेज, एडिटर गवाह वीकली, जॉइंट एडिटर रोजनामा एतमाद अजीज अहमद, साबिक़ा MLC पीर शब्बीर अहमद, MLC फारूक हुसैन के अलावा दीगर ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की और अली अकबर निरुमन की खिदमात की सताइश की। प्रोग्राम के आगाज पर सैयद खालिद शहबाज CEO मीडिया प्लस ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि शुजात अली राशिद ने निजामत की। अली अकबर निरुमन को CCTIP का डायरेक्टर मुकर्रर करने का ऐलान किया गया। साबिक़ कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो नए अजला की ख़तई फहरिस्त आवाम की राय को मद्देनजर रखते हुए जारी करें, क्योंकि कांग्रेस कायदीन DK अरुणा और P लक्ष्मैया जो जनगांव और गजवेल को जिला करार देने का मुतालबा कर रहे हैं उसमें आवाम की तायद हासिल है। साबिक़ कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो नए अजला की ख़तई फहरिस्त अवाम की राय को मद्देनजर रखते हुए जारी करे और इस फहरिस्त में DK अरुणा और पुना लक्ष्मैया ने जनगांव और गजवेल को जिला करार देने के लिए जो एहतजाज किया है उन्हें अवाम की तायद भी हासिल है। उन्होंने जनगांव और गजवेल को जिला करार दिए जाने का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो अपने कायदीन को हिदायत दे कि कांग्रेस कायदीन के खिलाफ बयानात का सिलसिला बंद करें, क्योंकि तेलंगाना रियासत सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत है। चीफ व्हिप श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश में खरीफ मौसम में किसानों को काश्त करने के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करने के बावजूद अपोजिशन हुकूमत पर रायलसीमा के किसानों को नजरअंदाज करने का गुमराह कुन इल्जाम आयद कर रही है, जबकि हक़ाइक़ ये है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत रियासत के तमाम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर किशोर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोट बढ़ाए नोट मामले में गैर जरूरी तौर पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार आने के बाद कई एक तरक्याती इक़दाम किए गए हैं और रियासत के किसान खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली हैदराबादी बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और उनके कोच गोपीनाथ ने तिरुपति पहुंचकर मंदिर में पूजा की। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि उन्हें खुशी इस बात की है कि उनको सिल्वर मेडल हासिल होने पर भी मुल्क का हर शहरी खुश है और सारे मुल्क में जश्न का माहौल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हबीबनगर के ओवैसी कम्युनिटी हॉल में सालार मिल्लत जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटरान मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद वसीम, जफर खान व दीगर इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने इस अज़्म का इजहार किया कि हल्के नामपल्ली को एक मिसाली
हल्का बनाया जाएगा और आवाम को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। बोराबंडा और अतराफ अकनाफ की आवाम को खबरस्तानों की सख्त ज़रूरत दरपेश है, क्योंकि किसी के इंतकाल पर भी जगह दस्तयाब नहीं है। इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गर्ज से मुकामी अफराद ने मजलिसी मोतमद और सुदूर ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और खबरस्तानों को मख्तस करने के लिए सरकारी अराजी के सिलसिले में निशानदेही करने की अपील की। मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस सिलसिले में कलेक्टर जिले रंगारेड्डी से नुमाइंदगी का तयख्खुन दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मजलिसी रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस वेंकटेश्वर राव ने गणेश त्यौहार के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर एसआर नगर पुलिस वहीदुद्दीन के अलावा बैरून रियासत से आने वाली पुलिस के ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि पंजागुट्टा डिवीजन में 300 से ज्यादा गणेश की मूर्तियां बिठाई गई हैं। इतवार की शब इसकी तादाद में इजाफा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजागुट्टा डिवीजन में 3 चेक पोस्ट भी कायम किए गए हैं। कश्मीर में जारी बदअमनी के खात्मे और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की क़यादत में 30 रुकनी पार्लिमानी वफ़द को रवाना किया है, जिसमें रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। मज़कूरा वफ़द ने कश्मीर में वज़ीर आला के अलावा कायद अपोजिशन के अलावा अलहदगी पसंद कायदीन के साथ भी इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुज़ाकरात कर रहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वफ़द की आमद और वफद की जानिब से किए जाने वाले मुज़ाकरात के सिलसिले में मीडिया से बात की। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली पहल को मुस्बित नताइज बरामद होने की तवक्को जाहिर की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी ही शादी की खुशी में हवाई फायरिंग करने वाला दुल्हा पुलिस के हाथों गिरफ्तार। नकली पिस्तौल से फायरिंग की गई। डीसीपी साउथ जोन ने किया दावा। मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। आजमी नहर से रकम हासिल करने के बाद ट्रैवल्स की जानिब से धोखा दिया गया। मालिक ट्रैवल्स ने खुदकुशी करने की कोशिश। मुतासरीन हुमायूं नगर पुलिस से रुजू। गायत्री नगर मलकागिरी में एनआरआई के मकान में सरके की वारदात। 27 लाख रुपए नकद रकम और 100 तोले तलाई जेवर का किया गया सरका। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। नारखोड़ा शमशाबाद में हुए सड़क हादसे में इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हलाक। बाइक पर जा रहे 2 नौजवानों को स्कूली बस ने दी टक्कर। नए अजला के खतई फहरिस्त अवाम के मफादात को पेश नजर रखकर जारी की जाए। साबिक़ रुकन पार्लिमान कांग्रेस हनुमंतराव ने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना से किया मुतालिबा। नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।